देखिए ऐश्वर्य जी, सभी हमारे सम्मानित वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। तो मैं आपके करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं, यह सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ, परंतु हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, यह शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो। तो आज के दिन यह भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रावी के तट पर ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू से अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी को मिली थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। आपके बीच में कोई नहीं बोला, थैंक यू। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि आज ही के दिन केवल 1930 में पूर्ण स्वराज्य था, उससे पहले पूर्ण स्वराज की लड़ाई नहीं थी। तो ये जिसको आजादी की लड़ाई कहते हो, केवल 17 साल की थी। 1930 से पहले इन्होंने माना था कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई नहीं थी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रियायतें प्राप्त करने की लड़ाई थी। अब आता हूं आज के विषय के ऊपर। भाई मनोज काका जी ने पता नहीं कहां से क्या क्या बोल दिया, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। भाई डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में है। कहां से आपको पता लग गया डेट टू जीडीपी रेशियो में हमारा जीडीपी से डेट ऊपर है? मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, किससे हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कम है? और आपको पता पर्सनल डेट में तो हम सबसे बेहतर स्थिति में, केवल 47% है पर्सनल डेट तो। और भारत में 73% लोग ऐसे जिन्होंने कोई डेट नहीं लिया हुआ है। आप कह रहे हैं एशिया में सबसे कमजोर करेंसी है। मनोज जी एक एक करके प्लीज डोंट डू दिस। रहते हो भाई, हम जैपनीज येन के मुकाबले मजबूत हैं, हम आपके पास जवाब के मुकाबले मजबूत हैं, हम यूरो के मुकाबले मजबूत हैं, हम स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत हैं। और डॉलर का मैं आपको आधार बता रहा हूं, हमारा सबसे अधिक विदेशी जो आयात होता है वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जो इस समय हम 70% रशिया से ले रहे हैं, जो रूपी रूबल में हो रहा। मेरे भाई कहां डॉलर के जमाने में पड़े हुए हो? डॉलर वाले तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में बढ़ा बढ़ा के परेशान है, क्योंकि उनको डॉलर वापस लाना है, क्योंकि उनका सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, 2 बड़े बैंक डूब गए। मेरे भाई अमेरिका का जाके पता करो, 40 साल का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। अब वो डॉलर की लैला रुपया नहीं रह गया जो आपके जमाने में था, कि डॉलर तबाह हुआ तो रुपया। काका जी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। आज हमारा रूपी रूबल में चल रहा है, 22 देशों के साथ रुपए के साथ विनिमय की बात चल रही है। किस जमाने में आप रुके हुए? अब मैं इस पे आता हूं, जो आपने कहा मुझे प्रसन्नता हुई कि काका जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में है। गजब है साहब, बेइज्जती की इंतहा, या यूं कहूं बेबसी की इंतहा, कि भाई अखिलेश वखिलेश जैसा वाक्य सुनने के बावजूद, चिरकुट पार्टी जैसा शब्द सुनने के बावजूद, और चालू पार्टी बोलने के बावजूद, गजब का चालू और चिरकुट, ये इनके द्वारा दिए गए, मैं नहीं बोल रहा हूं किसी पार्टी को, इनके द्वारा दिए गए जो एडजेक्टिव्स हैं, इनके द्वारा एक दूसरे के साथ हैं। देश की प्रबुद्ध जनता समझ सकती है कि ये कितनी सुगमता सहजता के साथ ये गठबंधन चलेगा। ये सारी की सारी बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। और इनकी कुल वस्तु स्थिति के लिए ऐश्वर्य जी मैं ये कहना चाहूंगा इस पूरे गठबंधन के लिए कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे। जनता से कह रहे हैं अब तो चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर छुपाने का तसव्वुर हुआ, घर सजाने का तसव्वुर हुआ, बात की बात अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। अभी तक तो छुपा के रखा था, अब वो रत्नाकर जी सच में आपको लगता नहीं है चौराहे पे फूट रही है और देश की जनता उसको तटस्थ भाव से देख, हम तो उसको तटस्थ भाव से देख रहे, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले। ठीक।